बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नहायत काबिल एहतराम दोस्तों, मेरे भाइयों, अज़ीज़ तलबा तालबात, मेरी बहनें, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि 2-4 दिन से हम सुन रहे हैं कि गवर्नमेंट ने जो हमारे साथ वादा किया था हमारे बच्चों के साथ के लहम तहम फर्स्ट ईयर पार्ट 1-2 के जो तलबात हैं उनको आगे प्रमोट किया जाएगा। तो मेरे अज़ीज़ तलबा, 2-4 दिन से हम सुन रहे हैं कि गवर्नमेंट अब ये कह रही है कि पाकिस्तान में ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं है कि बच्चों को आगे प्रमोट कर सके। अगर नहीं है तो आपने वादा क्यों किया था? आपको नहीं पता एक बच्चे के वालिदैन उसे सब स्कूल भिजवाते हैं, कॉलेज भिजवाते हैं, वो किन मसाइल का सामना करते हैं, किस तरह से वो फीसियाँ अदा करते हैं, किस तरह से डेली वेजेस का खर्चा बर्दाश्त करते हैं, किस तरह से उसकी माँ सुबह सवेरे उठती है, बच्चों को राइट टाइम 6:30-7 बजे, कोई बेचारा 5 किलोमीटर, कोई 10 को 20 सफ़र करके आता है, तो जाहिर बात है उतनी जल्दी सुबह उठना पड़ता है। तो आपको किसने हक दिया कि इस पाकिस्तान की अजीम माओं के अजीम बच्चों के लाखों बहनों के 360 दिन ज़ाया करने का किसने इख्तियार दिया है आपको? अगर ऐसा कोई कानून नहीं है, ऐसा कोई ऑर्डिनेंस पहले पास नहीं हुआ तो आप कर लें। आपने कसम खाई हुई है कि हर बात में कन्फ्यूजन, दोहरी राय, तजब्जब बाकी रखना है, इसको ख़त्म करें। यकीन करें, अल्लाह की कसम, आप पाकिस्तान के वजीर आज़म हैं, आप किसी शहर के यूनियन काउंसिल के मेयर या चेयरमैन नहीं है, आप पाकिस्तान के वजीर आज़म हैं। अल्लाह की कसम उठाकर कह रहा हूँ, जनाब इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब, आप जो बात करें उसमें पैरा दें, जो बात करें उसको कन्फर्म करें, जो बात करें, जो मुंह से निकालें उसे पूरा करें। अब लाखों बच्चे, वालिदैन, उस्ताज़ा कराम सब के सब कन्फ्यूजन में है, क्या होगा, कैसे होगा। अगर उन दिनों केसेस बहुत कम थे, आप इम्तिहान जल्दी करवा लेते, 1-2 माह ज़्यादा बेहतर था। अगर रूटीन के हिसाब से होते तो आज से पहले तकरीबन कंप्लीट हो चुके होते। अगर आप पाकिस्तान के किसी इंटरनेशनल चोर, डाकू, लुटेरे, बदमाश के लिए नया ऑर्डिनेंस ला सकते हैं, तब जब उसके गिर्द फंदा नजर आता तंग हो रहा हो, तो क्या इन मासूम बच्चों के लिए नया ऑर्डिनेंस लाने के लिए तुम्हें किसी दूसरे मुल्क से इजाजत लेनी पड़ेगी, या तुम्हारी जबान को या तुम्हारे हाथों को फालज हो चुका है? अब तुम ये कह रहे हो कि ऐसा कोई कानून नहीं है, ऐसा कोई ऑर्डिनेंस नहीं है। खुदा का खौफ करें, सुबह को कुछ और, दोपहर को कुछ और, रात को कुछ और यार किसी एक बात पे कायम रहा करें। मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, लेकिन अब मेरी बात याद रखना, अगर आपने जो वादा किया है, क्या है, शहजाद अकबर और असद उमर, 1-2 और मतलब साहिब हैं, ये 4-5 लोग हैं, इन्होंने टीवी पे कब्जा किया हुआ है। जो मुंह में आता है डॉक्टर जफर मिर्जा साहब बोले जाते हैं, जो मुंह में आता है कहते जाते हैं, और बाद में होता कुछ भी नहीं है। खुदा के लिए इन बच्चों से मुस्तकबिल से खिलवाड़ मत करें, वरना कराची से खैबर तक एक तूफान उठेगा और तुम एक तिनके की तरह बह जाओगे। हर बात में दूसरी राय, हर बात में दूसरी राय, हर बात में 100 बार बातें। यार क्या कर रहे हैं आप? अल्लाह के लिए, आप एक मुल्क के जिसके 5 सूबे हैं, आप उसके वजीर आजम हैं, इस बात को आप तस्लीम कर ले और जो बात मुंह से निकालें उस पर पहरा दें। वरना ये जो नुकसान आप कर रहे हैं बच्चों का, लाखों बच्चों का, 360 दिन आप खा रहे हैं पूरी कौम के, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा, यहाँ भी और अल्लाह के यहाँ भी। मेरे प्यारे मोहसन, मेरी जान से प्यारे, उनकी शान पर मेरी जान कुर्बान, मेरे बच्चे कुर्बान, मेरी आन कुर्बान, मेरे वालिदैन कुर्बान, मोहसिन उम्मत हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, वो बंदा जो अपनी बात पे कायम नहीं रहता वो खैन है, मुनाफिक है, झूठा है। और मुनाफिक अमीरुल मोमिनीन की गद्दी पे बैठ सकता नहीं। ये पाकिस्तान है। अगर आपने ये वादा पूरा नहीं किया, याद रखना ये कौम आपको निस्बो नबूद कर देगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप एक लुटेरे, एक बदमाश, एक कौमी डाकू के लिए नया कानून ला सकते हैं जेल से छुड़वाने के लिए, आया कि एक बच्चों के 1 साल को महफूज मुस्तकबिल देने के लिए नया ऑर्डिनेंस नहीं ला सकते?
اگر آپ نہیں لائیں گے تو انشاءاللہ دیکھنا یہ قوم تمہارا حال کیا کرتی ہے۔ دوستو دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم۔